हेलो गाइस, वेलकम बैक दिस साइट आनंद सिंह राजपूत। आप देख रहे हो अपना प्यारा सा चैनल जेस का एड्यू और मेंटी क्विज। आज हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर का है और आप जानते हो ये दूसरा है। पहला ऑलरेडी बन चुका है, ये दूसरा है। थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाता है इसलिए अपन दूसरे में इसको बना दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इफ़ ए बॉडी कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर थ्रू ए हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड देन इट्स पावर। बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ ए बॉडी कैन लिफ्ट, एक बॉडी को ऊपर उठाया जाता है, ठीक है। 200 kg ऑफ वाटर, मतलब 200 वाटर है यहाँ पे, ठीक है। उसमें वाटर 200 kg ऑफ वाटर है थ्रू ए हाइट ऑफ 6 मीटर, ठीक है, इन 10 सेकेंड देन इट्स पावर। तो उसमें पावर क्या होगा? 1000 वाट, 2000 वाट, या फिर 1300 वाट, या फिर 1200 वाट। क्या होगा? चलो लगाते हैं इसको। देखो, अगर आप सबको पता होगा तो कमेंट कर देना, आई कैन सी देम। देखो, पावर यहाँ पे पूछा तो पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम होता है, यू नो डेट, ठीक है। एंड दिस पावर समटाइम्स वी कैन रिटर्न एज एनर्जी बाई टाइम, ओके। और ये एनर्जी क्या है हम सबका, यहाँ पे अगर इसको उठाया गया है, किसी बॉडी को अगर अपलिफ्ट यानी कि ऊपर उठाया गया है, ठीक है, तो हम जानते हैं mgh लगेगा, यानी पोटेंशियल लगेगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो m मास कितना है दे रखा है हम सबको 200 kg का, ओके। ग्रेविटी यहाँ पे कितना लगेगा, मान लेते हैं 9.8। आप जानते हो ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और हम अप्रॉक्स ले लेते हैं 10, ठीक है। यहाँ पे देखो हम सबको हाइट भी दे रखा है इसमें, है ना। हाइट इसमें दे रखा है 6 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें वैसे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। और यहाँ पे टाइम भी दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है हम सबका 10 सेकेंड, ओके। तो टाइम हम सबका दे रखा है 10 सेकेंड। तो ये 10 कैंसिल आउट, 6 2 ज़ा 12, 2 0। तो कितना आ रहा है? पावर इज इक्वल टू कितना आ रहा है हम सबका 1200 क्या आ रहा है? वाट, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई थिंक यू गेटिंग दिस, ओके। नोट करो इतना या फिर समझो। हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, ओके। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है, ठीक है। जो उसमें फार्मूला लगा था इसमें भी क्या लगेगा, वही फार्मूला सेम लगेगा, बस कुछ यहाँ पे डिफरेंट पूछा है, आपको डिफरेंट यहाँ पे बताना है, ओके। सो देखते हैं यहाँ पे, ये बॉडी ऑफ मास 35 kg इज राइज्ड अ हाइट ऑफ 4 मीटर। एक बॉडी है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक मार्कर है, ठीक है। इसका वेट कितना है 35, इसका मास 35 kg दे रखा है। मैं इसको कितना मीटर तक अप उठा दिया, ऊपर उठाया 4 मीटर तक, ओके। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू यानी कि ग्रेविटी यहाँ पे दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है। देखो, इट्स पोटेंशियल विल बी, इसका पोटेंशियल हो जाएगा, क्या होगा पोटेंशियल इसका? 1400 जूल, 500 जूल, 1500 जूल, 1300 जूल, 1600 जूल। कितना होगा? तो चलो अपन इसको सॉल्व करते हैं। आप सबको सब कुछ दे ही रखा है। देखो यहाँ पे अगर मास की हम बात करते हैं तो मास हम सबको दे रखा है 35 kg, ठीक है। ये सवाल लगाने का तरीका होता है कि अपन को यहाँ पे दे क्या रखा है, सब कुछ यहाँ पे निकाल लेते हैं। फिर हाइट भी आपको दे रखा है कितना, 4 मीटर। ग्रेविटी अगर ग्रेविटी की अगर यहाँ पे बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ भी कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे पोटेंशियल पूछ रहा है, एंड यू नो डेट पोटेंशियल का मैंने पहले ही पोटेंशियल एनर्जी का मैंने फार्मूला आपको बता रखा है mgh, मतलब मास ग्रेविटी एंड हाइट। मास आपको दे रखा है 35 kg इंटू ग्रेविटी कितना दे रखा है 10, हाइट कितना दे रखा है अपन को, हाइट है यहाँ पे 4। अब इसमें अगर आपस में क्या कर दें, इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 35 इंटू अगर 10 4 जा 40, ठीक है। इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, हम सबका करना ही पड़ेगा, कौन सा आएगा। तो अगर डायरेक्ट अगर हम सब कर लें 20, चलो 20 12 20 कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 20 40 है, 1 40। तो यहाँ पे कितना आ गया इसका, अगर इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हम सबका आ गया यहाँ पे पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना आ गया, कितना
1400 क्या आ गया, जूल आ गया। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आई थिंक ये भी समझ में आया, सेम उसी के जैसा था। ओके, वहाँ पे बस अर्थ क्या पूछ रहा था, पावर पूछ रहा था, यहाँ पे पोटेंशियल पूछा था। और पोटेंशियल का आप फार्मूला जानते हो, mg मसाले सच सच। नहीं, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबका क्या दे रखा है, ये मोटर बाइक इंजन कैन डेवलप ए पावर 9000 ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द पुशिंग फोर्स। उसको चलाने के लिए, आगे चलाने के लिए पुशिंग फोर्स कितना लगेगा, 3000 न्यूटन, कितना लिखा है ये, हाँ 3000 न्यूटन, 30,000 न्यूटन, 300 न्यूटन या फिर 30 न्यूटन, कितना लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सब कुछ आपको दे क्या रखा है, पावर भी दे रखा है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी दे रखा था। तो मैंने एक चीज़ और बताया था, पावर इज इक्वल टू, अगर आपने अटेंड किया है लेक्चर तो पावर इज इक्वल टू मैंने बोला था यहाँ पे, क्या था यहाँ पे क्या दे रखा है, मोटर बाइक इंजन कैन डेवलप ए पावर 9000 ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे रखा था फोर्स इनटू वेलोसिटी। नहीं समझ में आया, चलो बताता हूँ ये हम कहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले पावर का फार्मूला जानते हो। ठीक है, वर्क बाई पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम। ठीक है, हम ये तो पहला हो गया। हम दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क क्या होता है हम सबका, वर्क इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और बाई टाइम। ठीक है, तो यहाँ देखो ये आया ना। अब यहाँ तीसरा क्या लिख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू, अच्छा यस बाई टी, यस बाई टी क्या चीज़ है, एस बाई टी क्या चीज़ होता है, हम सबका होता है एस बाई टी वेलोसिटी। ठीक है, तो फोर्स इनटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। तो पावर इज इक्वल टू यहाँ पे देखो फोर्स इनटू क्या है, वेलोसिटी है। अच्छा, अब ये चीज़ वेलोसिटी, तो हम सबको पूछा क्या है यहाँ पे, पुशिंग फोर्स, यहाँ पे फोर्स पूछ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं, इस चीज़ को हम एफ को अगर इधर ही रहने दें, ठीक है, तो ये हम सबका क्या हो जाएगा, पी वाई वी। और हम सबको दे भी रखा है, अगर इसको इधर कर दें, एफ इज इक्वल टू पी वाई वी। अच्छा, पावर हम सबको कितना दे रखा है, उसका पावर, गाड़ी के इंजन का पावर कितना दे रखा है, यहाँ पे एफ इज इक्वल टू 90,000 है ना, यहाँ पे देखो। और वेलोसिटी कितना दे रखा है यहाँ पे, 30 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकंड में 30 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये 0 से 0 ये कैंसिल। ठीक है, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और कितने जीरो थे, 3 जीरो थे। तो फोर्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 3000 न्यूटन, ये क्या आ गया, तो 3000 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें कहाँ है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, नहीं ये वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट, प्रोसीड। ओके, तो अगर अपन देखें ना, तो इसमें कितने फार्मूले निकल रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 टाइप से इसमें देखो फार्मूले निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये जानना आपके लिए बेहद खास होगा। ओके, और मैंने बताया था, ये तो पक्का बताया गया, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी दिया हो, अगर फोर्स भी दिया हो, तो पावर कैन बी ऑब्टेन्ड, मैंने बताया था। ओके, तो इसको भी कर लो, आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, अब तो इसमें आगे बहुत इजी है। ओके, सब कुछ समझ में आएगा आपको। चलो गाइस, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या दे रखा है यहाँ पे। चलो तुम सब रीड करो, मैं सुन रहा हूँ। नहीं आ रहा है, तुम सब में नहीं है, मैं ही करता हूँ। देखो, इफ स्पीड ऑफ ए कार बिकम 2 टाइम्स इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। नहीं समझे, यहाँ पे बोल रहा है इफ स्पीड ऑफ अ कार बिकम्स 2 टाइम्स, अगर एक कार चल रही है, उसका स्पीड 2 टाइम्स क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। ठीक है, बिकम 2 टाइम्स या फिर 2 टाइम्स उसको क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, हो जाए, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, 16 टाइम्स या फिर 12 टाइम्स, क्या होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी, क्या जानते हो, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का आप फार्मूला भी जानते होंगे। ठीक है, आई थिंक अगर लेक्चर अटेंड होगा तो काइनेटिक एनर्जी का जानते हैं, हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी
प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो क्या चीज़ है, काइनेटिक इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे क्या चीज़ है, ये किसको बढ़ाया जा रहा है, 2 टाइम्स इसके वेलोसिटी को क्या कर दिया जा रहा है, 2 टाइम्स इसके वेलोसिटी को क्या कर दिया जा रहा है, इंक्रीज कर दिया जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा हम सबका, 4 इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। तो इसमें काइनेटिक कितना आ रहा है, 4 टाइम्स क्या आ रहा है, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यही क्वेश्चंस मान लो अभी सेम दिया हो, यहाँ पे दे रखा हो इफ स्पीड ऑफ ए कार बिकम 2 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी, यहाँ पे काइनेटिक ना लिखा हो तब पोटेंशियल, तो अगर यहाँ पे अगर कहीं 0 होता तो हम 0 कर देते हैं, ठीक है, या फिर रिमेन कांस्टेंट ही होता हम सबका, क्योंकि जानते हो काइनेटिक एनर्जी का कोई उससे लेना ही देना नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी कोई लेना देना नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का किससे लेना देना है, ठीक है, जो कि वेलोसिटी या इन सब सारी चीज़ों से। देखो काइनेटिक एनर्जी को इसलिए प्रोपोर्शनल में लिखा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखा 1 HP मतलब हॉर्स पावर, ठीक है, 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होते हैं, तो आपको पता है 446 वाट होते हैं, है ना, नहीं हम सबका थर्ड होता है 746, तो कितना हो जाएगा 746। ये सब जब बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आप सबका हो पाएगा, और जितना मेंटी अटेंड कर रहे हो ये नहीं कि आप पागल हो, बहुत माइंडेड होता है ये सब, अभी बहुत छोटा लेवल का है, लेकिन आप जानो छोटी छोटी यानी कि छोटी छोटी बूंद ही होते हैं तो घड़ा भर देते हैं, तो अंडर एस्टिमेट इसको भी नहीं करेंगे आप, ठीक है। आई थिंक जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये सब, ओके। तो इसको नोट करो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चंस आ गया, बहुत टफ हो गया क्या, नहीं बहुत इजी है, ठीक है। देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल विथ न्यूटन मीटर, न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है, किसका है बता दो, जूल या नहीं सॉरी न्यूटन मीटर दोनों है, जूल, हॉर्स पावर, वाट, पास्कल, अरे न्यूटन मीटर की बात कर रहा है, नहीं समझ में आया, चलो बताते हैं। आप जानते हो क्या चीज़, आप जानते हो जूल, अगर जूल की बात होगी तो पावर, या फिर ये यहाँ पे समझ सकते हो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा फोर्स कैसा है यूनिट, न्यूटन, ठीक है, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, मीटर, तो न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल या फिर 1 जूल, ठीक है। एक न्यूटन फोर्स लगाया था और 1 मीटर जब डिस्प्लेस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 जूल। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। आई थिंक ये भी समझ में आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन इट्स, किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन, देन कॉन्फिगरेशन, थर्ड इज डेट पोजीशन एंड कॉन्फिगरेशन, फोर्थ इज मास एंड वेलोसिटी, किस पे करता है, आप जानते हो पोजीशन एंड कॉन्फिगरेशन कहने का मतलब उसका शेप साइज चेंज कर दिया जाता है, और पोजीशंस मतलब इस मार्कर को मैं यहाँ से यहाँ तक उठा के लाया, उसमें मैंने पोटेंशियल स्टोर कर दिया, तीर धनुष, ठीक है, धनुष में मैंने तीर ये लगाया, ठीक है, ये मैंने क्या भर दिया, पोटेंशियल, छोड़ दिया मैंने काइनेटिक, एंड यू नो डेट पोटेंशियल का फार्मूला आते हो mgh, और अगर काइनेटिक अगर एनर्जी की बात की जाए तो हाफ ऑफ mv², ठीक है। तो यहाँ पे ये मेंटी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, और आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से मेंटी समझते हुए चल रहे होंगे, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय बाय।